कि जनता को, और क्या कुछ आपका चुनावी मुद्दा होगा? पालीगंज की समस्त जनता को हम ये कहेंगे कि 2025 का जो चुनाव है वो बिहार में सत्ता परिवर्तन का चुनाव है, बदलाव का चुनाव है। और पालीगंज में बदलाव की जबरदस्त लहर है। जिस तरीके से आज भारी संख्या में बड़े बुजुर्ग, गार्जियन, नौजवान साथी, महिला, सब लोग, समाज के हर तबके के लोग यहाँ पे शामिल थे, ये साफ साफ दिखा रहा है कि जनता ने मन बना लिया है, पालीगंज में परिवर्तन होगा। और हम लोग इस बार पालीगंज का चुनाव और महागठबंधन पूरे बिहार के भीतर, बल्कि कहिए ये जो चुनाव लड़ने जा रही है, इसमें हमारा ठोस एजेंडा है कि 20 साल में बिहार के अंदर जो जड़ता वाली स्थिति बनी हुई है, जहाँ पे पलायन नहीं रुक रहा है, रोजगार की संभावनाएं नहीं बन रही है, कोई नया कल कारखाना नहीं खुला, शिक्षा व्यवस्था की हालत एकदम खराब है, उच्च शिक्षा एकदम चौपट है बिहार के अंदर, स्वास्थ्य सुविधाएं खराब है, और साथ ही साथ क्राइम का स्थिति। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर के जनता का मन है कि एक ऐसी सरकार है जहाँ पे नौजवानों को रोजगार मिले। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पालीगंज के अंदर हमारा प्रयास रहेगा कि समाज के हर तबके तक, खास करके जो गरीब के टोले हैं, सुदूर ग्रामीण इलाके हैं, वहां तक विकास की रफ्तार कैसे पहुंचे। जो यहाँ के विकास के लिए जरूरी चीजें हैं, जैसे हम लोगों ने विधानसभा में एक लड़ाई लड़ी थी रानी तालाब से लेकर के संदेश के बीच में पुल निर्माण का, तो वो जमीन पे उतरे। पालीगंज में और दुल्हिन बाजार में दोनों जगह एक एक डिग्री कॉलेज सरकार बनाए ताकि उच्च शिक्षा का लोगों को मौका मिले। सारे पंचायतों के अंदर हम लोग प्रयास करेंगे कि लाइब्रेरी की स्थापना हो ताकि नौजवानों को काफी मौका मिले। तो इन कामों पर हम लोग लगातार प्रयास करेंगे। ये एजेंडा हमारा रहेगा चुनाव का, और चुनाव के बाद हम इसको करेंगे। जिस तरीके से खबरें चल रही है कि महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं है, महागठबंधन में भी जो है कि अब काफी जो है कि टकराव का माहौल बन गया है, कांग्रेस पार्टी जो है कि अलग लड़ेगी, महागठबंधन के नेताओं को नॉमिनेशन करने में समय भी लगा, आखिरकार क्या कुछ वजह रही होगी विधायक जी बताइए। तो आनंद फानन में चुनाव आयोग ने घोषणा किया, आप लोग देख ही रहे। महागठबंधन के अंदर ऐसा कोई भी चीज नहीं है। महागठबंधन पूरी तरीके से वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ खड़ा है। महागठबंधन में एक दूसरे का पैर दबाने का कोशिश नहीं हो रहा है, एक दूसरे का टांग खींचने की कोशिश नहीं है। तो महागठबंधन में सब ठीक है। अधिकांश सीटों पर सहमति बन गई है। कुछ एक सीटें हैं जहां पर बातचीत चल रही है, लेकिन एनडीए में तो ऊपर से लेकर के नीचे तक सब खराब चल रहा है। तो उस पर हमें नहीं ध्यान देना है। महागठबंधन में जितनी सीटों की बात हो गई है, और चूंकि नॉमिनेशन का 3रा दिन है, तो हम लोग नॉमिनेशन किए। कल रात से ये खबरें चलने लगी कि अब नीतीश कुमार जो है कि एनडीए के खेमे को छोड़ करके जो है महागठबंधन के खेमे में आ सकते हैं। तो क्या आप लोग नीतीश कुमार का स्वागत कीजिएगा? महागठबंधन में हमें नहीं लगता है कि अब उनके लिए कोई जगह बची है। और नीतीश कुमार जो हैं, उनके पास कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं, कोई राजनीतिक ईमानदारी नहीं है। वैसे व्यक्ति जिनके पास कोई विचारधारा न हो, उस व्यक्ति के साथ महागठबंधन हमें नहीं लगता है कि जाएगा। लेकिन ये ऊपर के नेताओं को तय करना है। लेकिन हमें लगता है कि नीतीश जी जहां हैं वहीं हैं। अब वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं। उनकी पार्टी को भाजपा निगलने जा रही है, जैसे तमाम अलग अलग पार्टियों को देश में किया गया है। तो नीतीश जी का वही हश्र होना है, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। नॉमिनेशन से पहले संदीप सौरभ का मुर्दाबाद का नारा लगाया जा रहा था और मुर्दाबाद विरोध जताया जा रहा था। आखिर क्या कारण है? अब मुर्दाबाद लोग लगा ही सकते हैं, लेकिन वो पालीगंज की आम जनता नहीं, वो पालीगंज की कोई आम जनता का आवाज नहीं है। चुनाव में समझते हैं अलग अलग लोगों को टिकट चाहिए होता है, तो उनको लगता है कि हम इनको मुर्दाबाद कर देंगे तो ये मुर्दा हो जाएंगे। ऐसे तो है नहीं। तो हम लोग आरजेडी के कार्यकर्ता काफी नाराज दिखते हैं सर पालीगंज में, इस पे क्या करना चाहेंगे? आरजेडी के कार्यकर्ता नाराज नहीं है। अच्छा। और कुछ व्यक्ति अगर नाराज हैं जी, तो हम तो यहाँ पे विधानसभा का 2-2 सीट नहीं करवा सकते हैं। हम यहाँ सीट नहीं बढ़वा सकते हैं कि पालीगंज से 5 विधायक हो जाएंगे। तो महागठबंधन से एक ही विधायक रहेंगे। अब महागठबंधन में अगर तय हुआ कि ये सीट भाकपा माले की जीती हुई सीट है, माले यहाँ पे लड़ेगी, माले ने अगर ये कहा कि नहीं आप यहाँ से लड़ रहे थे, आप लड़िए, माले ने अपना टिकट दिया, तो इसमें हम तो, हमारे पास ये पावर नहीं है कि हम 5 लोग और विधायक पालीगंज से बनवा दें। तो अब उसमें कोई लोग नाराज हो जाए, ये तो उनको ठीक समझना चाहिए। और हमने शुरुआत में ही कहा कि संदीप सौरभ विधायक बनने के लिए लालायित व्यक्ति नहीं है। हमें आज पार्टी कहेगी कि जाकर के किसी ब्लॉक में आप पार्टी का काम संभालिए, हम वो करेंगे। हम 13 साल यही करते थे।
छात्र मोर्चा पर आकर के हम यही करते थे। तो आज हम अगर यहाँ पे विधानसभा में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बावजूद अगर कोई लोग नाराज हैं, अगर उनको लगता है कि हमको टिकट चाहिए, तो जब हमने तो शुरुआत में कहा कि भाई महागठबंधन में जिसको टिकट मिलेगा, संदीप सौरभ पालीगंज के हर गांव में जाकर के उनके लिए वोट मांगेगा, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, क्योंकि हमारे लिए व्यक्ति प्रधान नहीं है, हमारे लिए विचारधारा और पार्टी प्रधान है। जयवर्धन यादव भी एनडीए से उम्मीदवार होने वाले हैं, क्या लगता है इस बार आप भी यादव वो भी यादव? देखिए, हम खाली यादव तो नहीं है। हाँ, संदीप सौरभ यादव है आप, लेकिन उतना ही भर नहीं मेरी पहचान है जी। एक व्यक्ति की पहचान उसकी जाति तक सीमित नहीं करना चाहिए। अब जयवर्धन यादव तो पिछली बार भी लड़े थे, चुनाव लड़े थे, जनता ने खारिज किया। इस बार भी अगर टिकट मिलेगी तो आजमाया जाएगा। जनता किसका समर्थन करती है? पिछले बार 30,000 वोटों से हारे थे, इस बार कितना टारगेट रखा गया है? हम लोग पिछली बार से ज्यादा वोट से हराएंगे, ये तय बात है। पिछली बार से जितना वोट से यहाँ महागठबंधन जीता है, उससे ज्यादा वोट से हम आपके महागठबंधन के मुख्यमंत्री कौन है? सौरभ जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। महागठबंधन में सभी पार्टियों के बीच में एकमत इस बात पे है। ये बीच बीच में मीडिया के लोग चलाते हैं कि तय नहीं है, तय नहीं है। हम लोग मीटिंग में बैठते हैं। महागठबंधन में एकदम शुरुआत से ये तय है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो अभी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, महागठबंधन के जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी, वो बिहार के सीएम बने।